बीरबल को चुनौती देने आई एक लालची राजकुमारी। पुराने समय की बात है, जब आगरा का किला अपनी शान पर था। यमुना की धारा चुपचाप बहती थी और बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धि, न्याय और विवेक के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस दरबार की शोभा थे बीरबल, तेज बुद्धि, शांत स्वभाव और सूझबूझ से भरे हुए। कई राजाओं, विद्वानों और चालाकों ने उनकी परीक्षा ली थी, पर कोई भी उन्हें मात न दे सके। उसी रात उत्तर दिशा के एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वे अत्यंत सुंदर थी, पर उसका मन उतना ही लालची था जितना कोई अथाह कुआं। सोना, जवाहरात, हीरे, मोती, यहाँ उसकी दुनिया थी। उसके पिता का राज धन धान्य से भरा था, फिर भी राजकुमारी को संतोष न था। वह सदा सोचती, दुनिया का सारा धन किसी न किसी तरह मेरे पास आ जाए। एक दिन उस राज्य में यात्रियों का एक दल पहुंचा। वे अकबर के दरबार की कथाएं सुन रहे थे। बीरबल की बुद्धि, उनके न्याय और उनके उत्तरों की राजकुमारी ने जब सुना कि बीरबल ने कितने ही चालाक लोगों को उनके जाल में फंसा दिया, तो उनके मन में एक आग से जल उठी। उसने कहा, यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो क्या वे मेरी शर्तों को पूरा कर पाएंगे? यदि मैं उन्हें हरा दूं, तो अकबर का दरबार भी मेरी बुद्धि मानेगा और मुझे वहां से अपार धन मिलेगा। राजकुमारी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह स्वयं आगरा जाएगी और बीरबल को चुनौती देकर आएगी। राजकुमारी का आगमन। कुछ ही दिन में भव्य काफिले के साथ राजकुमारी आगरा पहुंची। रथ सोने से मढ़े हुए थे, घोड़े की जीनें रत्नों से जड़ी थी और सेवक सेविकाएं लंबी कतार में चल रहे थे। पूरे नगर में चर्चा फैल गई, एक धनी लक्ष्मी आई है जो बीरबल को चुनौती देना चाहती है। भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने दरबार सजाने का आदेश दिया। अगले दिन राज दरबार भरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। तभी शहनाइयों की ध्वनि के बीच राजकुमारी दरबार में आई। उसने अकबर को प्रणाम किया, पर उसकी आंखों में नम्रता नहीं बल्कि अभिमान झलक रहा था। अकबर ने कहा, राजकुमारी, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। कहिए, किस उद्देश्य से पधारी है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपके दरबार की बहुत कीर्ति सुनी है, विशेषकर बीरबल की। मैं उन्हें चुनौती देने आई हूँ। यदि वे मेरी शर्त पूरी कर दे तो मैं हर्ष स्वीकार करूँगी। यदि वे असफल हुए तो मुझे इस दरबार में अपार धन चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, शर्त बताइए। बुद्धि का मुकाबला धन से नहीं, विवेक से होता है। राजकुमारी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पहली शर्त, लालच की परीक्षा। राजकुमारी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे बिना मेहनत किए मनुष्य सदा धन कमाता रहे। दरबारियों में फुसफुसाहट हुई। कई लोग सोचने लगे, ऐसा तो क्या उपाय हो ही नहीं सकता। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, राजकुमारी, मैं आपको ये उपाय कल सुबह बताऊंगा। राजकुमारी हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगी। अगले दिन सुबह बीरबल राजकुमारी के पास एक थैली लेकर पहुंचे। उन्होंने थैली उसके हाथ में रख दी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है? बीरबल बोले, खोलकर देखिए। राजकुमारी ने थैली खोली। उसमें साधारण मिट्टी थी। वह क्रोधित होकर बोली, ये क्या मजाक है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, यही उत्तर है। जो व्यक्ति मिट्टी को धन समझकर मेहनत करता है वही सदा कमाता है। जो बिना मेहनत धन चाहता है वह अंत में खाली हाथ रहता है। राजकुमारी ने उत्तर पसंद न आया, पर वह चुप रही। अकबर मुस्कुराए रहे थे। दूसरी शर्त, सोने को लोभ। राजकुमारी ने दूसरी शर्त रखी, मैं आपको एक संदूक दूंगी, इसमें सोना है या नहीं आप बिना खोले बताइए। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हल्का सा हिलाया और बोले, इसमें सोना नहीं है बल्कि लालच भरा है। राजकुमारी चौंक गई। यह कैसा उत्तर हुआ? बीरबल ने कहा, यदि इसमें सोना होता तो आप इसे खोलकर दिखा देती। आपने इसे बंद रखा है क्योंकि आपका डर है कि कहीं आपका लालच प्रकट ना हो जाए।
अकबर और दरबारियों में ठेका लगाया। राजकुमारी का चेहरा उतर गया, पर वे अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। तीसरी शर्त, अंतिम चाल। राजकुमारी ने कहा, मेरी अंतिम शर्त सुनिए। मैं आपको 1 दिन का समय देती हूँ। यदि आप मुझे ऐसा उपहार दे सके जो अनमोल हो और जिसे मैं ठुकरा ना सकूं, तो आप जीत जाएंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकृत है। रात भर राजकुमारी सो न सके। वे सोचती रही, अब देखती हूँ बीरबल क्या लाते हैं। अगले दिन दरबार सजा। राजकुमारी पूरे श्रृंगार में बैठी थी। बीरबल खाली हाथ दरबार में आए। राजकुमारी ने व्यंग से कहा, उपहार कहाँ है? बीरबल बोले, मेरे पास है, पर इसे लेने के लिए आपको एक शर्त माननी होगी। क्या? राजकुमारी ने पूछा। आपको अपने मन का लालच छोड़ना होगा, बीरबल ने कहा। राजकुमारी हंस पड़ी। यह तो असंभव है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। तभी तो यह उपहार अनमोल है। लालच छोड़ने वाला ही सच्चा धन पाता है, संतोष, सम्मान और शांति। कुछ क्षणों तक दरबार में मौन छाया रहा। अकबर ने कहा, राजकुमारी, यही सत्य है, जिसने लालच छोड़ा वही सच्चा धन विजेता है। राजकुमारी का सिर झुक गया। पहली बार उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसकी आंखों में ग्लानि थी। उसने कहा, बीरबल, आपने मुझे हराया नहीं बल्कि मेरी आंखें खोल दी है। अकबर ने आदेश दिया कि राजकुमारी को सम्मान सहित विदा किया जाए, पर कोई धन नहीं दिया जाए, केवल एक सीख, उपसंहार। राजकुमारी अपने राज लौटी। कहा जाता है कि लौटने के बाद उसने अपना जीवन बदल लिया। वे धन के पीछे नहीं, प्रजा के कल्याण के पीछे पड़ रही। और आगरा के दरबार में बीरबल की बुद्धि की चर्चा और भी गहरी हो गई।